हमारे साथ एक ऐसे राज्य के सीएम हैं जिनको पहले केवल नॉर्थ ईस्ट का गेट कहा जाता था, लेकिन अब वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के एक प्रमुख मददगार स्टेट बन रहे हैं। हमारे साथ हैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सर। सर वेलकम ऑन जी मीडिया सर। थैंक यू। सर दावोस में है इस समय, पिछले 3 दिन से आप मीटिंग्स कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स से मिल रहे हैं। सर किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो असम को लेकर मिल रहा है? देखिए, सबसे पहला बात हम लोगों को जो मुझको आके दावोस का बारे में जो मेरा नॉलेज हुआ है, इनका जो द मेन एक्टिविटी है दैट इज इन द कांग्रेस, कि आप वर्ल्ड का इकोनॉमिक ट्रेंड का बारे में समझिए, इश्यूज को समझिए और वर्ल्ड लीडर्स का साथ आप इंटरेक्शन कीजिए। सो एक इंडिया में एक मैसेज चला गया है, इट इज ऑल अबाउट साइनिंग एमओयूज, सो दैट्स नॉट द थिंग। सो फर्स्ट मेरा ये जो एक्सपीरियंस हुआ अटेंडिंग वेरियस कांग्रेसनल डिस्कशन वगैरह, ये काफ़ी फायदेमंद हुआ। साथ में एक मौका भी हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स से मिलना, हमारे इंडिया का जो लोग आया है यहाँ में, हमारे कम्युनिटी इंडस्ट्रीज का हो, बिजनेस का हो, सबको मिलने का भी एक मौका मिले। आई थिंक हम लोग बीते 3 दिन बहुत अच्छा यूटिलाइज किए। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छा, पहली बार असम सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर अपने आप को शोकेस कर रहा है। सर कई नए सेक्टर्स हैं जो सबसे पहले एक तरीके के असम में ही स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है सर। क्या इसके लिए भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स से आपकी बातचीत हुई? कल हम लोग आई थिंक वी सेट डाउन विथ पूरा जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, जो बड़े बड़े कंपनी है सेमीकंडक्टर में काम कर रहा है, इनका वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी इनडायरेक्टली दे आर ऑल एसोसिएटेड विथ असम, बिकॉज ये लोग देश का और पूरा ग्लोब का ही सबसे बड़ा औसत फैसिलिटी बना रहा है। तो कल हम लोगों ने काफ़ी 3 घंटा बैठा, हमारे भारत की माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी थे, मैं था, एंड वी हैव ए वेरी गुड इंटरेक्शन with the people who are there in the value chain for the semiconductor industry. So धीरे धीरे they are acknowledging कि असम में जाना होगा, असम में काम भी करना होगा, और I think there is now mass appreciation about Assam. सर लेकिन इसके साथ साथ आपको लग रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्पेशली से सेमीकंडक्टर को लेकर? देखिए, सेमीकंडक्टर का यही है कि आप जहाँ अच्छा डिजाइन होगा, चिप्स होगा, तो एक बात, लेकिन ये हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि ओईएम भी इंडिया में ही हो। मान लीजिए आप एप्पल के लिए आप चिप्स बना रहा है फॉर आर्गुमेंट, व्हाई नॉट वी हैव ए टेलीफोन, वी हैव ए मोबाइल ऑफ आवर्स व्हिच कैन गिव कंपटीशन टू एप्पल। सो इंडिया सेमीकंडक्टर का जो विजन है, इट इज नॉट लिमिटेड टू चिप्स, चिप्स का मार्केट भी भारत में हो। तो इसके लिए आई थिंक भारत सरकार का बहुत बड़ा प्लान है। व्हाट वी आर सीइंग टुडे सेमीकंडक्टर मिशन 01.1, लेकिन इसमें 0.2 भी है। आई थिंक अभी जैसे हमारा देश में 14-15 सेमीकंडक्टर का प्लान लग चुका है, फैब हो, ओसेड हो, लेकिन अभी हम आगे जाके पूरा सिलिकॉन सिस्टम का ऊपर बैठना है। तो ये सब कल भी बात हुए, काफी लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किए हैं कि बहुत कुछ इंडिया में हो सकता है। एंड नॉट ओनली इन सेमीकंडक्टर, सारे जो डावोस में मैंने डिस्कशन देखा हो, ये इंडिया के लिए ही बहुत बड़ा लोगों का ये है कि नेक्स्ट हमें इंडिया में ही जाना है, इंडिया में ही करना है, एंड इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज अट्रैक्टिंग एवरीबॉडी। जब भी हम लोग आता हो, जो भी सेशन में वी कम एंड वी से वी आर फ्रॉम इंडिया, यू इमीडिएटली गेट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटेंशन। कल मैंने एक अच्छा सेशन में था फ्यूचर वर्कफोर्स का ऊपर। सो जब मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, व्हेन दैट मॉडरेटर इंट्रोड्यूस टू मी, तो इमीडिएटली ऑल अटेंशन कम टुवर्ड्स मी, नॉट एज ए इंडिविजुअल बट यू आर रिप्रेजेंटिंग ए ग्रेट कंट्री। सर परसेप्शन तो चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा। असम का भी परसेप्शन चेंज हुआ है इसी वजह से सर, वेस्ट के देखिए, अंदर है। असम तो पहला बार हमारा देश है, बट विद इन द कंट्री
हमें एक चीज को प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. सो along with the country हम अपना अपना स्टेट का भी स्टोरी बोल रहा हूँ लोगों को, एंड लोगों का रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है. सर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का एक बड़ा पोटेंशियल सर असम में है, सर क्या प्लान है, किस तरीके देखिए से इसको पैन आउट किया देखिए जाएगा? सबसे बड़ा बात यही है कि धीरे धीरे सोलर में हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ. वी आर प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ सोलर एनर्जी टुडे एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन. बट उसका एक कारण भी हुआ है. उसका कारण हमारा जो डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, it is going down. As a result, the investment in solar may not be economically now viable because 2 रुपया तक आ चुका है, and धीरे धीरे और 50 पैसा कम हो जाने से that even that cost will not be recovered. But in contrast, peak hours में अभी भी हमारा पावर का दाम 10 रुपया है, going by the Indian standard. So the next buzz will be on storage. कि आप कैसे इसको स्टोर करें सो दैट पीक आवर्स में आपको आप पंप कर सकते हैं. असम ऑफर्स एन यूनिक अपॉर्चुनिटी इन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बिकॉज हमारा जो टेरेन है हिली है. लॉट ऑफ रिवर्स आर फ्लोइंग अलोंग विद द हिल. सो हमारे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. अभी तो हम लोग बहुत कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किया हो 20,000 मेगावाट्स, but it can go beyond. So during our stay in Davos, we have signed 5-6 important pump storage projects, and मेरा लगता है कि Assam can emerge as a very big powerhouse for storage of green energy. Because अब जब बैटरी में स्टोरेज करता है वो ग्रीन नहीं रहते हैं, बट पंप स्टोरेज में जब स्टोर करता है वो ग्रीन रह जाते हैं. तो सर इसके लिए कोई पॉलिसी में चेंज? पॉलिसीज भी है, हमारा इंसेंटिव भी है, पॉलिसीज भी है, और स्टेट थोड़ा तो जो इनिशियली आ रहा है उनका साथ हम लोग पीपीए भी कर रहा हूँ जहाँ तक हमारे जरूरत है. सो थिंग्स आर गोइंग गुड. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द यूनिक अपॉर्चुनिटी few state can provide. So Assam, Maharashtra, we have lot of potential in pump storage. सर असम केवल सेमीकंडक्टर या नुमालीगढ़ के लिए नहीं, असम चाय के लिए भी बहुत फेमस है सर. क्या प्लान है, प्लांटेशन, एक वहाँ के वर्कर्स के लिए भी आपका देखिए चाय का जो टी इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ए फेज व्हिच इज नॉट वेरी वेरी एनकरेजिंग बिकॉज जो केनिया श्रीलंका प्रोड्यूस करता है, these are new estate, so they don't need lot of chemicals, still organic, and they do not have social cost because they do not have a concept of estate. It is still like agriculture where you are not paying so much to the employee. So जो असम का टी हो, एंड फॉर दैट मैटर इंडियन टी, थोड़ा सा हमारा ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करना कुछ मुश्किल हो जा रहा है unless you produce a very high quality of tea. There is a segment which produce really very very good quality of tea. For that market is not issue, but for mid cap people are facing problem. But Indian market is also very strong. Recently जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए या इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड का भी बात चल रहा है, आई थिंक हमारे इंडस्ट्री को उसमें बेनिफिट मिलेगा. बट साथ में हमारा और एक मुहिम है कि देखिए टी इज नॉट ओनली, यू विल नॉट एज ए यू विल नॉट कंज्यूम इट ओनली एज ए लिकर. उससे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज है. सो we can also explore those. So we are thinking in that line. Some work is already on, and thoda tea industry needs support. That's true sir, tea industry needs support. And sir नुमालीगढ़ प्रोजेक्ट के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्टेटस है, क्या एक्सपेंशन प्लान है वहाँ पे? देखिए नुमालीगढ़ अभी अभी नवरत्न कंपनी बने. So this is Assam's first Navaratna company. So it is a यूनिक अचीवमेंट वी हैड. सो ये एक बहुत खुशी की बात है. नुमालीगढ़ काफ़ी काम कर रहा है.
जैसे नुमलीगढ़ एक आप जानते हैं कि इट वाज ए रिफाइनरी ऑफ 3 मिलियन मेट्रिक टन, अभी वी आर एक्सपांडिंग इट टू 9 मिलियन मेट्रिक टन। डोमेस्टिक क्रूड का साथ साथ हम पारादीप से लाइन बसा दिया, so imported crude is also now coming to Assam. Then we have recently entered into the Bangladesh market, so that is one of our market. And also we are now doing lot of petrochemicals. Recently Prime Minister has laid foundation stone for the petrochemical products. Simultaneously we are also producing ethanol from the bamboo. It's a 2G ethanol. Then again we produce methanol in Assam. So now Numaligarh is entering into a market to produce DME from there. So Numaligarh, apart from being a refinery, it is also expanding to various other sector, wherever we can think of making it further big. So Numaligarh का story बहुत अच्छा है. It is consistently it is earning profit. Assam government का भी उसमें 26% stake है, and we are very happy with Numaligarh. सर मेरे दो आखिरी सवाल है, आखिरी पॉलिटिकल होगा, उससे पहले मैं टूरिज्म पे पूछना चाहूँगा सर। टूरिज्म को लेकर क्या प्लान है? दो बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं, कामाख्या मंदिर और कंचन। देखिए, फर्स्ट असम का एक ट्रेडिशनल हमारा स्ट्रेंथ है काजीरंगा। काजीरंगा का साथ साथ एक फ्रॉम रिलीजियस टूरिज्म का एंगल से कामाख्या इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग lot of devotee. But Assam has lot to offer. We have 7 national parks. Manas, we share that with Bhutan. So hugely attractive place. So we are now trying to showcase before the people that look, Kaziranga and Kamaikha is the cornerstone. But Assam has lot to offer. So our hills district, it has unique geography, unique beauty. So हमें उसमें भी काम कर रहा हूँ. एंड असम का टूरिज्म में अभी काफ़ी इजाफा हो रहा है, फॉरेन टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहा है, एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट होम स्टे वगैरह भी शुरू हो गया है. लॉट ऑफ हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और कंजर्वेशन में भी हम लोग का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड हुए हैं. आज लास्ट 5 साल एक भी राइनो पोचिंग नहीं हुआ है. सो दीज आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ people who are wildlife enthusiasts. लोग टाइगर भी देखने मिला है असम में, डेंसिटी बढ़ा है काजीरंगा में. आई थिंक टूरिज्म विल ग्रो फर्दर. सर आप हमारे साथ हो और राहुल गांधी पे सवाल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता सर. जो इंडिया पवेलियन बनाया गया, जो एक बार राहुल गांधी का आरोप लगाते हैं कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है इन्वेस्टमेंट वहीं आता है, लेकिन जो इंडिया पवेलियन है उसमें तो सभी, चाहे डेमोक्रेटिकली बड़े हों या छोटे हों, सभी को समान रूप का. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लास्ट 10 साल में इफ यू कैलकुलेट पोस्ट 2014 कर्नाटक में कितना इन्वेस्टमेंट आया है. सो बाय नो स्टैंडर्ड कांग्रेस का समय से आई थिंक मोदी जी का समय में कर्नाटक इज अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट. तेलंगाना आई थिंक इज अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट. अभी आप इंडिया पेविलियन में देखो, तेलंगाना भी है, कर्नाटक भी है, झारखंड भी है, केरला भी है. मोदी जी भारत को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, ये सोच ही गलत है. बिकॉज व्हेन वी आर इन डाइवर्स, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? वी आर इंडियन. सो बाद में आप असम केरला होगा, बट मेरा लगता है कि ये राहुल गांधी का दिमाग कम है. सो ही डजंट बिहेव एज अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, इसीलिए बोलते रहते हैं. बट आई थिंक आप इंडिया पेविलियन में आए, आप देखें, इट इज ही प्राइम मिनिस्टर इज शोकेसिंग इंडिया. सो दैट्स आवर स्ट्रेंथ. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी मीडिया सर. थैंक यू.